रहस्य। यह एक मर्डर मिस्ट्री कहानी है। स्टार्टिंग होती है शहर की सोसाइटी के छत से, जहां वॉचमैन पानी चेक कर रहा है। सुबह का टाइम है। सचिन महाजन के घर की मेड काम की शुरुआत करती है। वह नाश्ता बनाकर ऐशा यानी सचिन महाजन की बेटी उनके दरवाज़ा खटखटाती है, पर रूम से कोई आवाज़ न आने के कारण वह रूम में जाती है। देखती है तो उस घर की लड़की ऐशा बिस्तर पर मरी पड़ी है। किसी ने चाकू से उसका गला काट दिया था। आखिर उसका खून किया किसने? उसे मरा देख नौकरानी जोर से चिल्लाती है। उसी घर की मालकिन बाहर से आ रही थी, अनीता। वह घर में पुलिस देख पति से पूछती है, क्या हुआ? भागते हुए बेटी के रूम में जाती है। बेटी को मरा देख बहुत रोती है। लाश के हाथों से बाल मिलते हैं। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वह मेड से सवाल करते हैं। मालिक मेड की ओर से बात करता है। कहता है, यह मेड 30 साल से यहाँ काम कर रही है। वह हमारे बेटे की आया भी है। घर का दूसरा नौकर चेतन गायब था। मेड कहती है, वह रात 11 बजे से ही गायब है। पुलिस वाले चेतन का रूम चेक करते हैं, मगर वहाँ कुछ सामान भी नहीं मिलता। पुलिस चेतन के बारे में पूछताछ करते हैं। अब घर के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बेटी की माँ कहती है, मैं सर्जन हूँ, पूना गई थी सर्जरी के लिए। आज सुबह 10:30 बजे वापस आई। अब बेटी का बाप कहता है, मैं होटल गया था, 11 बजे तक वहाँ तक पार्टी की, 12 बजे घर आया, घर आते ही सो गया और सुबह। अब वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। वह कहता है, रियाज आया था 11 बजे, 12 बजे सचिन महाजन आए। 15-20 मिनट बाद रियाज हाथ में मार लगा हुआ घर के बाहर गुस्से से गया। अब पुलिस नियाज के घर जाते हैं। उसकी माँ कहती है, रात 11 बजे से गया तो अभी भी आया नहीं। उसका बाप कहता है, यह तो उसका रोज का नाटक है। अब उससे कहता है, पुलिस नलावड़े उससे कहता है, महाजन की लड़की ऐशा के साथ रियाज का क्या रिश्ता था? नियाज का पिता कहता है, बहुत गर्लफ्रेंड है उसकी, कोई कोई होगी। तब नलावड़े कहता है, मर्डर हो गया ऐशा का और तुम्हारे बेटे को वहाँ देखा गया था रात में। अब कचरा उठाती औरत को एक शर्ट पर खून लगा मिलता है। वह शर्ट लिए पुलिस की ओर जाती है और पुलिस को शर्ट देती है। अब यहाँ पुलिस महाजन को ही चेक करते हैं। अब नलावड़े एक झोपड़ी के पास आकर एक आदमी को उठा ले जाता है, जो चेतन का जीजा था। चेतन की पूछताछ उससे करते हैं, पर वह कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब चेतन का पुलिस रिकॉर्ड निकलवाते हैं, तो यह चेतन एक क्रिमिनल था। अब ऐशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। डॉक्टर नलावड़े से कहता है, मर्डर 12:30 बजे हुआ। नाखून के खरोच के निशान है। रेप तो नहीं हुआ। पर अब महाजन फैमिली कहीं जा रही होती है, तभी उनके दोस्त उन्हें मिलने आते हैं, हंसल और उसकी बीवी वृंदा। ऐशा के मर्डर केस में पुलिस सचिन महाजन को ही गिरफ्तार करती है। अब कोर्ट में सुनवाई होती है। सरकारी वकील पेन दिखाता है, जो ऐशा की लाश के पास मिली। वह पेन सचिन का ही था और डस्टबिन में मिली शर्ट भी सचिन की थी। ऐशा के शरीर पर नोचने के निशान सचिन के ही नाखून के थे। महाजन का वकील कहता है, शर्ट पे जो खून है वो ऐशा का नहीं, रियाज का है। और नियाज भी गायब था। सचिन के बॉडी पर ऐशा के नाखून के निशान थे और लाश के हाथों में बाल थे, वह सचिन का ही था। ऐशा 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब सरकारी वकील कहता है, रियाज के साथ ऐशा के संबंध हो गए। सचिन ने ही उन दोनों को साथ में देखा होगा और ऐशा को मार दिया होगा और चेतन को घर से भगा दिया। चेतन गायब है। सचिन अब अपनी बात कोर्ट में रखता है। कहता है, मुझे याद नहीं वहाँ क्या हुआ। मैं जब भी रात में ड्रिंक करता हूँ, मुझे सुबह कुछ याद नहीं रहता। पर मैं मेरी बेटी को नहीं मार सकता। मैं कैसे मारूंगा मेरी बेटी को? कहे रोने लगता है। जज सचिन को कस्टडी में लेने की सुनवाई करते हैं। सचिन को जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस वाले केस क्लोज कर देते हैं।
नलावड़े को केस क्लोज होने की खुशी में पत्रकार सभा लेते हैं। तभी एशा की माँ केस रीओपन करने को कहती है। अब यह केस जाता है सीबीआई के पास। सीबीआई ऑफिसर आता है सचिन के पास और पूछताछ करता है, पर सचिन का कुछ याद ही नहीं। अब सीबीआई ऑफिसर की बीवी दिखाई जाती है जो उसको चिल्लाती है क्योंकि वह ज़्यादा ही ईमानदार था और ईमानदारी के कारण वह पीछे रह गया था और उसके हाथ के नीचे के जो अफसर थे वह बड़े बन गए थे। सीबीआई ऑफिसर आता है महाजन के घर छानबीन करने। वह बहुत ही बारीकी से छानबीन करता है। उसे और ज़्यादा सबूत मिल जाते हैं। सचिन के रूप में एक चाकू मिलता है जिस पर दोनों बाप बेटे के उंगलियों के निशान थे। अब सीबीआई वॉचमैन से पूछताछ करने आता है। अब सचिन के दोस्त के घर हंसल के घर जाता है जिसके फ्लैट से महाजन के फ्लैट की खिड़की दिखती है। दोस्त की बीवी वृंदा से भी पूछताछ करता है। सीबीआई वृंदा से कहता है, तुम्हारे सचिन के साथ कैसे रिलेशन है? तो यहाँ सीबीआई को ये पता चलता है कि वृंदा और सचिन का अफेयर था। रियाज एशा के साथ है, ये कॉल वृंदा के पति हंसल ने सचिन को किया था। अब सीबीआई को वृंदा और उसके पति पर डाउट आता है। सीबीआई मेड से भी पूछताछ करता है तो मेड कहती है, मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई, बस थोड़ी सी सोफ़ा खिसकाने की आवाज़ आई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब एशा की माँ से सीबीआई पूछता है। एशा के दोस्त कहते हैं वह रियाज गुंडा था, एशा के पीछे पागल था। वह एशा को जान से मारने की धमकी देता था, ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। अब रियाज के दोस्तों को सीबीआई कस्टडी में लेती है और बहुत चालाकी से उनसे पूछताछ करती है। अब दोस्त कहते हैं रियाज ने एशा को घर से भगाने की प्लानिंग की थी, उसके बाद से वही गायब है। अब पुलिस को सीबीआई कहता है शायद रियाज ने ही एशा को मारा हो और अब चेतन के जीजा पर एक ऑफिसर नज़र रखता है। वह बोरीवली नेशनल पार्क में जाता है। अब यहाँ सीबीआई पर ही कोई हमला कर देता है। सीबीआई जैसे तैसे बच जाता है, पर हमला करने वाला भाग जाता है। अब यहाँ यह समझ आता है कि चेतन का जीजा भी मर गया, किसी ने मारा था उसे। घर पर सीबीआई की बीवी कहती है, हंसल ने तुम्हें ऑफर दी थी ना, वह एक्सेप्ट कर लो। वह नहीं कहता। अब सीबीआई की बीवी उस पर चिल्लाती है। अब रियाज का दोस्त रियाज को कॉल कर उसे घर वापस आने को कह रहा था, तभी पीछे से सीबीआई आती है। रियाज का पता चल गया था। वह सीबीआई को चकमा दे भागता है, पर सीबीआई उसे पकड़ ही लेती है। तभी कोई रियाज को मारने की कोशिश करता है। सीबीआई के हाथों से रियाज छूट जाता है, पर अब किसी ने उसका भी मर्डर किया था। सीबीआई चेतन को जीजा के घर की छानबीन करते हैं तो वहाँ चांदी के चम्मच मिलते हैं जो महाजन के घर पर भी थे। सीबीआई फिर से महाजन के घर वापस आ जाता है। वहाँ मिलते हैं चेतन के जूते। वह सोचता है सारा सामान ले गया, फिर जूते क्यों रखेगा? अब सीबीआई को मेड की बात याद आती है। मेड ने कहा था ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा फर्नीचर खिसकाने की हल्की सी आवाज़ आई थी। अब सीबीआई फर्नीचर खिसका कर देखते हैं तो वहाँ नीचे लकड़ी के बेसमेंट था। चेतन की लाश उसी में थी और उसका सारा सामान भी। अब वृंदा को दिखाया जाता है जो सचिन को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वह एक वकील को यह केस सौंपती है। अब कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। वही वृंदा का वकील सचिन को बेगुनाहगार साबित करने की कोशिश करता है। अब ऐसे ही बहुत सी सुनवाई के बाद सचिन को बेल मिल जाती है। सचिन बाहर आता है और आरती से डिवोर्स मांगता है। वृंदा के साथ चला जाता है। अब सीबीआई ऑफिसर आता है सचिन के माँ पापा के पास, उनके घर, और वह उनसे बात करता है, बहुत पूछताछ करता है।
तब सचिन का पिता कहता है, वो औरत यानी मेड किसी भी हद तक गिर सकती है। अब सीबीआई मेड को कस्टडी में लेता है और पूछताछ करता है। वह कुछ बताते भी नहीं। तभी यहाँ पता चलता है मेड के बारे में। उसको एक बच्चा था। मेड के माँ से पूछताछ करने जाता है। तभी सीबीआई को कॉल आता है कि सचिन ने सुसाइड कर ली। अब यह केस ज़्यादा ही उलझ गया था। सीबीआई को कुछ समझ ही नहीं आता। वह बहुत परेशान हो जाता है। अब सीबीआई बताता है सबको बिठाकर, आखिर मर्डर किया किसने। सीबीआई कहता है, ऐशा के मर्डर की रात सचिन नशे में घर पहुंचा। ऐशा के कमरे से रियाज की आवाज़ सुन चाकू लेकर रियाज को मारने गया। सचिन ने रियाज के हाथ पर वार किया। तभी एक बक्सा ऐशा ने सचिन के सर पर मारा। सचिन बेहोश हो गया, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं था। ऐशा और रियाज ने सचिन को उसके बेडरूम में लाकर सुला दिया और रियाज घर से बाहर चला गया। अब सीबीआई पूछता है उसके बाद क्या हुआ, ये हंसल बताएगा या वृंदा। अब यहाँ ये पता चलता है कि ऐशा दरअसल मेड की बेटी थी। सचिन के साथ मेड का पहले से अफेयर था, पर सचिन के साथ मेड की शादी नहीं हुई। मेड सचिन से बहुत प्यार करती थी। वह सचिन से प्रेग्नेंट थी और आरती कभी मां नहीं बन सकती थी। तभी सचिन ने आरती को एक बच्ची दी। वह बच्ची सचिन और मेड की थी, इसीलिए मेड यहाँ आया बनकर आई थी। आरती को ये पता चल रहा था उसे मेड और सचिन के अफेयर के बारे में, और यह बेटी भी मेड की है ये भी उसे पता चल गया था। अब सीबीआई कहता है आरती को, तुम मर्डर वाली रात को 12 बजे घर आ गई थी। सचिन जब घर में आया था आरती नहा रही थी। रियाज को जाता देख आरती वही चाकू लेकर ऐशा के रूम में गई और बड़े ही चालाकी से ऐशा को मार दिया। ऐशा का मर्डर कर ऐशा के रूम से आती हुई आरती को चेतन ने देख लिया था, इसीलिए आरती ने चेतन को मार दिया और बेसमेंट में गाड़ दिया। अब किसी को पता भी नहीं था कि आरती घर वापस आई है और वह रात 1:30 बजे वापस चली गई और सुबह 10:30 बजे आ गई। सचिन को बचाने के लिए मेड ने सचिन का शर्ट डस्टबिन में डाल दिया। सीबीआई कहता है सचिन भी होटल में था, तब अनीता ने ही उसे मार दिया। अब रियाज का पिता पूछता है मेरे बेटे को किसने मारा। सीबीआई कहता है पुलिस नलावड़े ने, क्योंकि आरती ने पैसा देकर उसे अपनी ओर किया था। रियाज ने पुलिस से आकर कहा था कि सचिन ने ही ऐशा को मारा, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। यह बात नलावड़े और आरती को भी पता चल गई थी। पुलिस ने रियाज को अंडरग्राउंड रखा और चेतन के जीजा को रियाज को खाना देने पर लगवा दिया। चेतन के जीजा को भी नलावड़े ने मारा। रियाज सीबीआई से कुछ कह ना दे, इस डर से रियाज को भी मार डाला। इतनी बात सुन रियाज का बाप नलावड़े को मारने आता है। अब पुलिस कहता है सबूत क्या है, और सीबीआई पुलिस को अरेस्ट कर लेती है। आखिर ये सीबीआई है भाई, सीबीआई कहते किसे है। अब सीबीआई आरती से कहता है ये सब मुझे कैसे पता चला, ये सोच रही हो। मेड की पुरानी फ़ोटो से, क्योंकि मेड की पुरानी फ़ोटो ऐशा की तरह ही लग रही थी। अब सीबीआई अनीता को भी गिरफ्तार कर लेती है, पर अनीता खुश थी। मेड को रोता देख उसके चेहरे पर एक सुकून था कि उसने मेड और सचिन को सज़ा दे दी।